हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहली बात कि वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है एक ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो, जिसके कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल होता है तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। या तो ये और ये इक्वल हो, या तो ये और ये इक्वल हो, या तो ये और ये इक्वल हो। कोई भी अगर दो साइड्स इक्वल होता है तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? ट्रायंगल का वर्टेक्स होता है पॉइंट्स, कॉर्नर जो एक दूसरे लाइंस को कनेक्ट करता है, ठीक है, उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट में वर्टेक्स क्या होता है? x, y, x2, y2, x3, y3, इसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब क्या है, दो साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? चेक वेदर, हमें वर्टेक्स दिया गया है, एक पॉइंट को हमें 5, -2, एक पॉइंट को हमने 6, 4 और एक पॉइंट को हमने 7, -2। ये हमें पॉइंट्स दिए गए, ये हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। ए बी सी पे हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिला हुआ है। इसमें हमें चेक करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दिया गया है ए बी सी पे, तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे चेक करेंगे? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो चेक ये करना है कि जो दो साइड का लेंथ है वो इक्वल है कि नहीं। अगर दो साइड का लेंथ इक्वल हो रहा है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। अभी लेंथ फाइंड करना है, लेंथ मीन्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का, फिर ए सी का डिस्टेंस फाइंड करके और चेक करेंगे कि दो साइड्स, किसी भी दो साइड्स का जो लेंथ है वो इक्वल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले लेट ए को हमने 5, -2 माना है, ठीक है, पॉइंट्स हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। बी को हमने 6, 4 माना है एंड सी को हमने 7, -2 यहाँ पे माना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला क्या था? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। d इज इक्वल्स टू, अब डिस्टेंस किसके लिए निकालेंगे? डिस्टेंस किसके लिए निकालेंगे? सबसे पहले ए बी के लिए निकालते हैं, ठीक है। ए बी के लिए हम यहाँ पे ए बी का हम लेंथ निकालते हैं, इसका लेंथ, ये ए बी जो है ना, इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ए बी है तो इसको x1, y1, x2, y2 मान लेते हैं ए बी के लिए, ठीक है। कोई दो पॉइंट है, ऐसे ही निकालते थे ना, यहाँ पे एक पॉइंट ए होता था, यहाँ पे बी होता था। अगर ए 5, -2 है और बी 6, 4 है तो इसको हम क्या लेते हैं? x1, y1, x2, y2 ऐसे ही तो लेते हैं ना, सॉरी x2, y2, ठीक है, ऐसे ही तो लेते हैं ना, ठीक है। तो निकालते हैं अभी डिस्टेंस। x2 क्या है? 6, माइनस साइन है तो माइनस, x1 क्या है? 5 स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 4, माइनस साइन है ना तो माइनस, y1 क्या है? -2 स्क्वायर, d इज इक्वल्स टू 6 - 5 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 + 2 का स्क्वायर, d इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 × 1 होता है, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ गया? 1 + 36 √37। अब √37 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमारा ए बी क्या आ गया? ए बी का डिस्टेंस आ गया हमारा √37, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम बी सी निकालते हैं, ठीक है। तो बी सी के लिए कैसे लिखेंगे हम? ये एक डिस्टेंस हुआ बी सी एक डिस्टेंस हुआ। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी हमारा 6,
4 है और सी का कोऑर्डिनेट 7, -2 है। तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसे ही आ जाएगा ना। अब डिस्टेंस निकालते हैं किसके लिए, BC के लिए। फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है 7 माइनस y1 x1 6 है होल स्क्वायर प्लस y2 -2 है -2 माइनस साइन है तो माइनस साइन है ना तो माइनस। y1 क्या है 4 का स्क्वायर BC अंडर रूट 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस रहेगा तो माइनस और डिजिट्स विल बी प्लस। ठीक है, तो 2 + 4 6 का स्क्वायर BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 × 1 होता है प्लस माइनस है पावर में स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 एक इवन नंबर है तो माइनस कट जाएगा। 6 का स्क्वायर 6 × 6 36 तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 + 36 37। दो साइड्स हमारे AB और BC निकल गए और दोनों साइड्स इक्वल हो गए। थर्ड साइड निकालते हैं। थर्ड कौन सा साइड है, AB निकल गया BC निकल गया तो AC बचा ना, AC निकालते हैं। AC के लिए ये A है पॉइंट तो इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यही होता है ना डिस्टेंस फार्मूला। D इज इक्वल्स टू, ये किसके लिए निकाल रहे हैं AC के लिए। ठीक है, ये हम AC के लिए निकाल रहे हैं। x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 माइनस साइन है माइनस y1 -2 y1 भी हमारे यहाँ पे -2 है इसका स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 7 - 5 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस साइन है माइनस प्लस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये -2 + 2 कट जाएगा -2 + 2 कट जाएगा 0 हो जाएगा ना। 2 - 2 0 होता है वैसे ही। D इज इक्वल्स टू अंडर रूट, तो ये तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 प्लस और यहाँ पे 0 आ गया तो 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है तो 4 + 0 4 हो जाएगा तो अंडर रूट 4। तो ये √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 2 का ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे AC क्या निकला, AC हमारा 2 निकला। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दो साइड AB और BC दो साइड हमारा इक्वल निकल गया है। अगर दो साइड, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होता है तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यहाँ पे AB √37 BC भी √37 आ गया। AC हमारा क्या आया, AC हमारा 2 आ गया। इसका मतलब दो साइड्स हमारे इक्वल हो गए। अगर दो साइड्स इक्वल हो गए तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू BC विच इज़ √37। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल है। द गिवन पॉइंट, हमें जो पॉइंट्स दिया गया था, द गिवन पॉइंट्स आर द vertex ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है, वो पॉइंट जिसमें दो लाइन, ट्रायंगल के दो लाइन जॉइंट होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। इज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 5 में वही ग्राफ्स वगैरह है और डायग्राम से उसमें दिया गया है, तो 5 को हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पहले 6 देखते हैं। तो 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म
if any of the following point, if any by the following points and give reasons for your answers। तो हमें पॉइंट्स दिया गया है, मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, कितने 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स मिले हैं हमें, और हमें उन कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस निकालने हैं, दो कोऑर्डिनेट का बीच का डिस्टेंस निकाल के, और उसके बाद अगर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, मतलब कोई अगर शेप फॉर्म होता है, तो उसको उसका टाइप क्या होगा वो हमें बताना है। इधर लिखा हुआ है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ठीक है, तो अभी देखते हैं अभी इसमें क्या आता है। पहले डिस्टेंस निकालेंगे हम, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले सबको नेम दे देते हैं। लेट, इसको हम a मान लेते हैं, तो -1, -2, इसको हम लोग b मान लेते हैं 1, 0, c इसको मान लेते हैं -1, 2, एंड इसको d मान लेते हैं -3, 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक दूसरे का डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो अभी निकालते हैं सबसे पहले डिस्टेंस। तो क्वाड्रिलेटरल है ना, तो कोई भी एक, इसको हम लोग एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं। अब डिस्टेंस निकालने के बाद पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल है कि ट्राइंगल है कि क्या है, या कौन सा शेप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या क्या निकालेंगे, इसमें हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी, सी डी, डी ए, फिर ए सी। डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कौन सा शेप का ये क्वाड्रिलेटरल है। ए सी और बी डी का भी निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले ए बी का। ए बी के लिए निकालते हैं, ए बी का हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसको x1 y1 x2 y2। ठीक है, ए बी के लिए ना, तो डी के प्लेस पे मैंने ए बी पुट कर किया है। ठीक है, x2 क्या है 1, माइनस x1 क्या है -1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0, माइनस y1 क्या है -2, इसका होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन है। माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 अंडर रूट 4 + 4 8। 8 को अगर हम ब्रेक करेंगे, रूट 8 है, रूट 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर रूट 8 को ब्रेक करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 2√2 हो जाएगा। रूट 8 को कैसे ब्रेक करते हैं, अगर किसी भी बच्चे को कन्फ्यूज़न है रूट 8 को कैसे ब्रेक करते हैं, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर रूट 8 को ब्रेक करना होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। 2 का टेबल में 8 आएगा 4 टाइम में, अगेन 2 टाइम में आएगा, 2 × 2 4 होता है। ठीक है, अब जो पेयर में है, जो सेम डिजिट से पेयर में है, उसको हम लोग सिंगल टाइम लिखेंगे, और जो सिंगल बच गया उसको हम लोग रूट में लिख देंगे, तो 2√2 हो गया। इस तरीके से हम रूट 8 को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं बी सी का। बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। इसको हमने x1 y1 मान लिया, और इसको हमने x2 y2 मान लिया। ठीक है, तो अब निकालते हैं बी सी का डिस्टेंस। बी सी अंडर रूट x2 - x1 है, x2 क्या है -1, तो -1 माइनस x1 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 0, इसका स्क्वायर। ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस 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 साइन माइनस, आंसर +1 + 1 2 होल स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 0 2 होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस पावर में स्क्वायर है तो माइनस कट जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 4 8 इज इक्वल्स टू रूट 8 को अभी हमने ब्रेक किया था, क्या होगा 2√2। बी सी क्या निकला हमारा 2√2। ठीक है, अब हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे अब हम सी डी निकालते हैं। ये एक डिस्टेंस है सी और डी। सी क्या है हमारा, सी का कोऑर्डिनेट क्या था -1,2 था और डी का कोऑर्डिनेट था -3,0। ठीक है, अब इसको हम लोग x1 और इसको हमने y1 माना, इसको x2 और इसको y2 मान लिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं सी डी का डिस्टेंस। सी डी का डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालते हैं x2 माइनस x1। x2 क्या है -3 माइनस x1 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 2 इसका स्क्वायर। सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3 माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होगा। माइनस साइन क्यों आएगा क्योंकि 2 एक बड़ा डिजिट है। ठीक है, स्क्वायर। सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3 प्लस 1 -2 होगा, -2 होगा। माइनस क्यों आएगा क्योंकि 3 बड़ा डिजिट है, इसका स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस कट जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का स्क्वायर माइनस कट जाएगा 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 + 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 + 4 8 हो जाएगा। फिर से √8 को ब्रेक करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, सी डी क्या निकला, सी डी भी 2√2 निकला। अब हम डी ए निकालते हैं, मतलब ए डी, डी ए डी। तो हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे ए डी का डिस्टेंस। ए और डी, ए का कोऑर्डिनेट क्या था -1, -2 और डी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या था -3, 0। ठीक है, इसको अब हमने x1 माना, ये x2 हो गया, x1 ये भी x1 हुआ, यहाँ पे x2 हो गया, यहाँ पे सॉरी x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब AD का डिस्टेंस निकालना है ना, AD का डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालते हैं x2 क्या है, x2 हमारा -3 है तो -3 माइनस x1 क्या है -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है -2। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर अगर माइनस से पावर में स्क्वायर है तो माइनस कट जाएगा 2 का स्क्वायर 4 2 × 2 4 प्लस फिर से 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 2√2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे AD भी 2√2 आ गया। अब हम डायगोनल, चारों साइड्स हमारा इक्वल हो गया। अगर 4 साइड्स इक्वल हैं तो अब हम डायगोनल चेक करेंगे। अगर डायगोनल भी इक्वल है, दो डायगोनल आपस में अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इतना पता चल गया क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड्स जो 4 साइड्स होते हैं वो 4 साइड्स आर इक्वल, इसीलिए अब हम डायगोनल चेक करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल है इसका मतलब वो एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डायगोनल चेक करते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, डायगोनल क्या हुआ AC और BD। ठीक है, AC और BD हम निकालते हैं। तो AC एक डिस्टेंस हुआ, इसको हमने AC मान लिया, A और C। A का कोऑर्डिनेट क्या था -1, -2 और C का कोऑर्डिनेट था -1, 2। ठीक है, अब इसको हमने x1 और इसको y1 माना, इसको x2 और इसको y2 माना। ठीक है, अब AC का डिस्टेंस निकालते हैं। AC अंडर रूट x2 क्या है -1
माइनस x1 क्या है -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है -2, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस प्लस -1 प्लस 1 कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 होता है, तो इसीलिए 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अभी 0 प्लस 16 होता है। रूट 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, तो 4 का ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, BD निकालते हैं। BD का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस हुआ B और D। B का डिस्टेंस क्या, B का कोऑर्डिनेट क्या था 1,0 और D का कोऑर्डिनेट -3,0। तो ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब BD निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है -3 माइनस x1 क्या है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 0, इसका होल स्क्वायर। BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस माइनस साइन माइनस बट डिजिट्स विल बी ऐड, तो 3 + 1 प्लस होगा ना, तो -3 + 1 4, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस है पावर में स्क्वायर है, माइनस है पावर में स्क्वायर है, माइनस कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 + 0 16, और ये 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4। दोनों हमारा डायगोनल भी सेम आ गया। अगर दोनों डायगोनल सेम आ गया, दोनों चारों हमारे साइड सेम आ गए, 2√2 2√2 चारों साइड सेम आ गए, अगर सब सेम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का डेफिनेशन ही क्या होता है, स्क्वायर का डेफिनेशन यह होता है कि 4 साइड्स आर इक्वल प्लस देयर डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो उससे हमने स्क्वायर हम इस लोग इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकला, AB निकला 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2 और ये भी 2√2 एंड ये 4। ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल 2√2 निकलेगा, डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप सोचो कि 4 तो 2√2 नहीं है, तो 4 और 4 ये दोनों आपस में डायगोनल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे सिंस all 4 sides are equal and both diagonals are equal, AC इक्वल टू BD। ठीक है, और ये 4 साइड्स क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, सब इक्वल है, सो द quadrilateral इज अ स्क्वायर। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल था वो क्या है, वो एक स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 में क्या है, -3,5 3,1 0,3 -1, -4। ठीक है, इसको भी हम, इसका भी चारों पहले साइड्स निकालेंगे और फिर देखते हैं कि इक्वल होता है कि नहीं, अगर इक्वल हुआ तो डायगोनल्स निकालेंगे। ठीक है, लेट A इज इक्वल्स टू, A हम लोग मान लेते हैं -3,5 को, B हम लोग मान लेते हैं 3,1 को, C 0,3 एंड D -1, -4।
ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले किसका, ए बी का निकालते हैं। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं -3,5 और 3,1। तो इसको हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ए बी का। ए बी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे ए बी। x2 क्या है हमारा, x2 3 माइनस x1 क्या है -3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 1 माइनस y1 क्या है 5, इसका स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू √3 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस साइन क्यों हुआ, क्योंकि 5 बड़ा डिजिट है, स्क्वायर 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस माइनस है, पावर में स्क्वायर है, माइनस कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 6 × 6 36 प्लस 16। ए बी इज इक्वल्स टू √16 प्लस 36 52 होता है। 52 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√13। अब ये 2√13 कैसे आया, इसका हमने एलसीएम लिया, उसके बाद ब्रेक किया। ठीक है, तो इसको एक बार आप एलसीएम लेके ब्रेक करके ट्राई करना कि 2√13 आता है कि नहीं। ठीक है, अब बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी हमारा क्या निकल गया 2√13, बी सी का निकालते हैं। बी क्या है हमारा 3,1, सी क्या है 0,3। ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 माइनस x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 1, इसका स्क्वायर। बी सी इज इक्वल्स टू √0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 × 3 9 प्लस 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 9 + 4 √13। ये क्या आया √13 आया। ठीक है, बी सी हमारा क्या आया √13 आया। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम सी डी निकालते हैं। ठीक है, सी डी निकालते हैं। सी डी क्या होगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सी डी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 क्या है -1 माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 माइनस y1 क्या है 3 का स्क्वायर। सी डी इज इक्वल्स टू -1 -0 तो -1 ही होगा, साइन माइनस बस आंसर ऐड, तो 1 + 0 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन माइनस बट डिजिट्स विल बी ऐड, तो 4 + 3 7 -7 का स्क्वायर। सी डी इज इक्वल्स टू माइनस है, पावर में स्क्वायर है, माइनस कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस माइनस है, पावर में स्क्वायर है, माइनस कट जाएगा, 7 का स्क्वायर 4 × 4 7 × 7 49। सी डी इज इक्वल्स टू √1 + 49 50। √50 को ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा 5√2। कैसे निकलेगा, एलसीएम लेके। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए डी के लिए, ए डी या डी ए जो भी बोल लो, तो उसके लिए निकालते हैं हम डी ए, ये पॉइंट डी है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट क्या था -1, -4 और ए का कोऑर्डिनेट था -3, 5। x1 y1 x2 y2
अभी तक हमारे तीनों डिस्टेंस निकले, तीनों ही डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी हम DA के लिए निकालते हैं। अब AD का भी निकाल सकते हैं, DA का भी निकाल, ये नहीं कि मैंने AD लिख लिया तो अब DA लिख लिया तो AD का नहीं निकाल सकते, ठीक है। x2 क्या है -3 माइनस x1 क्या है -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है -4 स्क्वायर DA इज इक्वल्स टू √-3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। DA इज इक्वल्स टू -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर, माइनस है पावर में स्क्वायर है तो माइनस कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 9 × 9 81 4 प्लस 89 85। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे √85 निकला DA, यहाँ पे 5√2 निकला, यहाँ पे क्या निकला 2√13, यहाँ पे 13, 4 साइड्स आर डिफरेंट, चारों साइड्स हमारे डिफरेंट है। तो डायगोनल निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चारों साइड से हमारे डिफरेंट है। अगर चारों साइड्स डिफरेंट है द लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, और कोई भी दो अगर लेंथ को हम ऐड करेंगे तो थर्ड साइड के इक्वल भी नहीं होगा। 2√13 और 13 3√13 होगा, 3√13 कोई तो है नहीं, तो ऐसे ऐड करने पर कोई भी दो साइड को ऐड करने पर हमारा तीसरा साइड भी नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या पता चलता है हमें कि जो भी पॉइंट्स हमें दिया गया है वो भी कोई एक क्लोज क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करता है, एक क्लोज शेप या एक परफेक्ट शेप फॉर्म नहीं करता है। अगर उसका कोई शेप ही नहीं है तो मतलब वो कोई शेप नहीं है तो उसको नेम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे नो स्पेसिफिक, क्योंकि कोई इक्वल नहीं है, कोई भी डिस्टेंस इक्वल नहीं है। 2 डिस्टेंस को ऐड करने पर थर्ड डिस्टेंस भी नहीं मिल रहा है, तो थर्ड लेंथ भी नहीं मिल रहा है, तो कोई शेप ही फॉर्म नहीं कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड, ठीक है। रोमन नंबर 2 के लिए क्या है, नो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म, क्योंकि हमने चारों का डिस्टेंस निकाल के देखा लेकिन कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो कोई भी डिस्टेंस कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। सो होप डू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।